हाँ जी भी स्टूडेंट्स तुहाडा वैलकम है साडे चैनल के उपर। अज दे टॉपिक दे विच स्टूडेंट्स असी तुहानू +2 का जो बिजनेस स्टडी है उसका एक फाइनैंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसके उपर आप डिस्कशन करनी है। टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उहदे बारे में तुहाडे नाल शेयर करूँगा। तो स्टूडेंट्स उस टॉपिक नू अंडरस्टैंड करन तो पहला कुछ चीज़ां तुहानू मतलब दसनियां जरूरी ने। सब तो पहला तुहाडे नाल जिहड़ी स्लाइड के उपर शो हो रहा है वो है सोर्सेस ऑफ फाइनांस। देखो भी स्टूडेंट्स कोई भी कंपनी होए उसनू फंड्स चाहिए होंदे ने, जिहड़े वो फंड्स आ वो वेरीअस सोर्सेस तो जनरेट होंदे आ। जिहड़े वो वेरीअस सोर्सेस ने उन्हां दे विच सब तो पहला सोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। सैकेंड वन इज जे आप डिस्कस करिए दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। उस तो बाद स्टूडेंट्स होगी थोड़ी बोरोड कैपिटल। जिहड़ी स्टूडेंट्स बोरोड कैपिटल आ इहदे विच असीं डिस्कशन करांगे बोरोड कैपिटल दे विच जिहड़े तुहाडे डिबेंचर्स ने, ठीक है। तो डिबेंचर्स की गल होएगी। लास्ट वन स्टूडेंट्स जिहड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, इनू रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। अगर स्टूडेंट तुसी करंट लायबिलिटीज नू छड्ड दो तो जिहड़े ए वाले सोर्सेस ने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ते तुहाडी बोरोड कैपिटल ते रिटेन्ड अर्निंग्स जिन्होंने आप रिटेन्ड प्रॉफिट्स बोलते हैं, ये सारे दे सारे तुहाडे लॉन्ग टर्म सोर्सेस ने जिहड़े कि मोस्टली यूज करते हैं बिजनेसेस, ओके जी। तो हुण स्टूडेंट्स आप आगे मूव करांगे। टॉपिक है स्टूडेंट जिहड़ा तुहाडे नाल डिस्कस करना है दैट इज कैपिटलाइजेशन वर्सेस कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि स्टूडेंट जिहड़ी तुहानू सोर्सेस ऑफ फंड्स के बारे असीं तुहानू जानकारी दित्ती, उस तो बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउंदा दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर आ वो बेसिकली क्या चीज़ है उसनू पहला असीं क्लैरीफाई कर दईए। तो देखो स्टूडेंट्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होंदी है। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली की है लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनांस जिहड़े हुंदे ने, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनांस। फॉर एग्जाम्पल जिवें तुहाडे कोले ये सोर्सेस ने, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ठीक है जी, क्लीयर। तो ये स्टूडेंट्स तुहाडे कोले टोटल जिहड़ी कैपिटल हैगी है दैट इज अपने कोले हैगी है, ठीक है, 9500, ओके 9500 आ। ये 9500 दे जिहड़े सोर्सेस ने दैट इज की अपने को स्टूडेंट्स 4000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, 3000 उहदे विच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 1250 उहदे विच बोरोड कैपिटल है एंड 1250 ही उहदे च रिटेन्ड प्रॉफिट्स ने। अगर असीं परसेंटेज की गल करिए तो जिहड़े ये साडे कोल टोटल जिहड़ी लॉन्ग टर्म कैपिटल हैगी है उस दे विच इक्विटी का 42% शेयर है, प्रेफरेंस का 32% है जी, बोरोड का 13% बनता है, रिटेन्ड का 13% बनता है। जिहड़े ये प्रपोर्शन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल दे विच जिहड़े ये डिफरेंट प्रपोर्शन ने इक्विटी का, प्रेफरेंस का, बोरोड कैपिटल का ते रिटेन्ड अर्निंग्स का, इसे नूं ही कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है जी। सो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली प्रपोर्शन नूं शो कर दिया, प्रपोर्शन और ये दसन की कोशिश कर दिया कि बई जिहड़ी तुहाडी टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल आ उहदे विच जिहड़ी तुहाडी इक्विटी है, प्रेफरेंस आ, बोरोड कैपिटल है ते रिटेन्ड अर्निंग्स का की प्रपोर्शन आ उसनूं रिप्रजेंट करूगी कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो स्टूडेंट्स लिखा होया है इत्थे मैं तुहानूं पढ़ाऊंगा। सो दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर, आप भाई कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू दी, ठीक है जी, रिलेटिव प्रपोर्शन, आ सब तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है जी। सो डी लॉन्ग टर्म कैपिटल दे विच जिहड़ा प्रपोर्शन है इक्विटी का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, रिटेन्ड अर्निंग्स का, बोरोड कैपिटल का, उसनूं कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं।
ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन? तो स्टूडेंट जी कैपिटलाइजेशन है ये क्या चीज़ होंगी है कैपिटलाइजेशन? तो स्टूडेंट जी कैपिटलाइजेशन आ ये बेसिकली कैपिटल नूं दसदी है, कैपिटल नूं जिवें कि तुहानूं मैं दसदा देखो सो दिस इज जिहड़ा थोड़ा 9500 आ ये थोड़ी हैगी कैपिटलाइजेशन जिहड़े प्रपोर्शन ने दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर प्रपोर्शन नूं रिप्रजेंट करदा है। जिहड़ी कैपिटलाइजेशन हुंदी है वो थोड़े लॉन्ग टर्म जिहड़े सोर्सेस ऑफ फंड्स आ उन्हां नूं रिप्रजेंट करूगा कि उन्हां दी वैल्यू कितनी है। ठीक है जिवें अपने क्वेश्चन च 9500 इज कैपिटलाइजेशन एंड जेडे इस 9500 च रिलेटिव प्रपोर्शन ने इक्विटी दे प्रेफरेंस दे बोरोड कैपिटल ते रिटेन्ड अर्निंग्स दे उन्होंने असीं कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक क्वालिटेटिव आस्पैक्ट है ते जेड़ा कैपिटलाइजेशन है वो एक तुहाडा क्वांटिटेटिव आस्पैक्ट है। कैपिटलाइजेशन इज केड़ा कंसैप्ट है शाबाश भी क्वांटिटेटिव एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इज क्वालिटेटिव आस्पैक्ट आ। हुण स्टूडेंट्स हो सकता कि दो कंपनीज दी जिहड़ी कैपिटलाइजेशन है वो सेम होवे बट उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर की हो सकती है डिफरेंट हो सकती है। हो सकता एक कंपनी दे विच डैट का शेयर ज़्यादा होवे ठीक है तो दूसरी कंपनी च टोटल जिहड़ी लॉन्ग टर्म कैपिटल है उहदे विच इक्विटी का शेयर ज़्यादा होवे। सो इन दिस वे किसी भी कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर आ वो उस पर डिपेंड करूगी कि उसके जोड़े मैनेजर्स ने उन्होंने किस तरह पसंद करते हैं उन्होंने किस तरह सूटेबल लगती है। ठीक है जी क्लीयर ना। सो इस करके स्टूडेंट्स इन्हूं क्वालिटेटिव आस्पैक्ट कहते हैं क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करता है कि तुसी किस तरह की सिचुएशन च काम कर रहे हो। ठीक है थोड़ी कंपनी का स्टेटस की है वगैरह वगैरह। ठीक है जी बाकी स्टूडेंट्स होर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे हैं उन्होंने आप अलग तो डिस्कस करांगे थोड़े अलग टॉपिक दे विच। ठीक है अज फिलहाल असी तुहानूं सोर्सेस ऑफ फंड्स बारे दसता। ठीक है जी सोर्सेस ऑफ फंड्स तो बाद स्टूडेंट्स नूं कैपिटलाइजेशन बारे पता चल गया तो एक पता चल गया कैपिटल स्ट्रक्चर बारे। उस तो बाद स्टूडेंट्स नूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दसनी है फाइनैंशियल लीवरेज। ठीक है जी तो फाइनैंशियल लीवरेज स्टूडेंट्स क्या होंदी है इसनूं थोड़ा जिहा क्लैरिटी नाल समझण दी कोशिश करनी है। फाइनैंशियल लीवरेज बेसिकली जिहड़ी स्टूडेंट्स फाइनैंशियल लीवरेज आ ये की है ये रेशियो है बेसिकली। ठीक है जिहड़ा तुहाडा डैट आ ठीक है डैट ओवर की कर दो तुसी इक्विटी कर दो डैट ओवर इक्विटी तो जिहड़ी डैट ओवर इक्विटी दी रेशियो आ दैट इज फाइनैंशियल लीवरेज। ठीक है जी फाइनैंशियल लीवरेज होगी। हुण उस तो अगे फाइनैंशियल लीवरेज तो पता की चलता है। ठीक है जी तो स्टूडेंट्स देखो जिहड़ा डैट हुंदा ना जिहड़ा डैट आ तुहाडा देखो भी स्टूडेंट जिहड़ा तुहाडा डैट आ ठीक है जी डैट आ ये बहुत सस्ता हुंदा है। सस्ता इन द सेंस कि जिहड़ी आपां कॉस्ट बोलते ना कॉस्ट ऑफ डैट वो कोई बहुती ज़्यादा नहीं हुंदी यानी कि जदों आपां डैट नूं इशू करते हैं तो ये तो बहुता खर्चा नहीं आता फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत घट होंगी आ एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है जी बट डैट के उपर एक प्रॉब्लम होंगी आ डैट के उपर असी एक कॉन्टीन्यूसली इंटरस्ट पे करना होंदा है जिन्हों आप कहने कि डैट के उपर साडे एक फिक्सड चार्जस होंदे हैं इंटरस्ट के जिहड़े सानूं लगातार पे करने पैंदे आ। ठीक है जी तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी तुहाडी फाइनैंशियल लीवरेज आ वो क्योंकि तुहाडी डैट ते इक्विटी दी रेशियो नूं एक्सप्लेन करूगी जिवें डैट ओवर इक्विटी। ठीक है जी क्लीयर। तो हुण अपने कोल मान लो एक केस 1 है। ठीक है जी केस 1 दे जिहड़ा डैट आ दैट इज हैगा 800। ठीक है जिहड़ी इक्विटी है स्टूडेंट्स दैट इज हैगी मान लो 200। ठीक है 200 हैगी सपोज इट्स नॉट 2000 इट इज 200। ठीक है तो इस केस 1 दे विच जिहड़ी तुहाडी डैट इक्विटी रेशियो बन गई दैट इज 800 ओवर की बन गई स्टूडेंट्स 200। ठीक है ये केस बन गया। चलो उस तो बाद केस 2 ले लो स्टूडेंट्स। ठीक है केस 2 ले लो वो डैट जिहड़ा हैगा तुहाडा वो 200 है और जिहड़ी इक्विटी है दैट इज 800 है। ठीक है इस केस जिहड़ी तुहाडी डैट इक्विटी रेशियो बन गई वो 2/8 बन गई यानी कि 200 ओवर 800 दैट इज कितनी बन जूगी 2/8 जिन्हों आप 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी
तो पहले केस स्टूडेंट्स कितनी बनती है, दैट इज 4/1, जो तुम कटोगे तो 4/1 आ जाऊगी। क्लीयर। तो मैं सिर्फ तुहानू स्टूडेंट्स इत्थे एक समझाना चाहना है कि केस 1 दे विच डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा मीनस केस 1 च फाइनैशियल लीवरेज जिहड़ी है वो ज़्यादा ते केस 2 च घट है। जिमें जिमें आप डैट नू इनक्रीज करी जाने है ना, टोटल कैपिटल दे विच डैट दा प्रपोर्शन इनक्रीज करी जावांगे, नो डाउट जिहड़ी वो फाइनैशियल लीवरेज है वो इनक्रीज करूगी, उहदे नाल नाल जिमें जिमें आप डैट नू इनक्रीज करी जावांगे फाइनैशियल रिस्क भी इनक्रीज हुंदा है। फाइनैशियल रिस्क किहदे नाल इनक्रीज हुंदा है, जिमें जिमें तुसी फाइनैशियल लीवरेज इनक्रीज करदे हो, मतलब कि तुसी अपनी टोटल कैपिटल दे विच जदों डैट दा प्रपोर्शन इनक्रीज करोगे, फाइनैशियल लीवरेज तुसी करोगे, दैन उहदे नाल फाइनैशियल रिस्क जिहड़ा है वो इनक्रीज हुंदा जाऊगा। फाइनैशियल रिस्क क्यों इनक्रीज होगा, फाइनैशियल रिस्क इस करके इनक्रीज होगा बिकॉज जिहड़ा डैट है ना, डैट दे उपर तुहानू इंटरस्ट पे करना पऊगा और इंटरस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट आ जिहड़ी कि तुहानू पे करनी ही पऊगी, जिहड़े तुहाडे ठीक है जिन्हां तो तुसी डिबेंचर जिन्हां नू तुसी डिबेंचर इशू कीते है, ठीक है, पर मंथ या पर अनम तुहानू वो इंटरस्ट पे करना ही पएगा, चाहे तुहानू प्रॉफिट हो रहा है चाहे प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज इंटरस्ट एक एक्सपेंस है जिहड़ा कि तुहानू पे करना पऊगा। दैट्स वाई जेकर तुसी ज़्यादा डैट इनक्रीज करते जाओगे तो जिहड़ी तुहाडी फिक्स्ड कॉस्ट आ वो बहुत ज़्यादा इनक्रीज कर जूगी, जिस करके तुहाडे फाइनैशियल रिस्क जिहड़े ने वो इनक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इस तो बाद जदों आपां हुण ये चीज़ डिस्कस कर ली तो हुण असीं सीधा आवांगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ते। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, हुण असीं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के उपर पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जिहड़ा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का टॉपिक है उन्होंने सब तो पहला असीं ईजी लैंग्वेज समझिए। तो स्टूडेंट्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसैप्ट जिहड़ा हैगा जिवें कि तुसीं नोटिस ही कीता, ठीक है, इत्थे डेफिनेशन पढ़ांगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीनस, ठीक है जी क्लीयर, टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ equity share capital so as to increase the income of the shareholders। जदों स्टूडेंट तुसी क्या करते हो, जदों तुसी अपना जिहड़ा डेट है, ठीक है जी, उसनों तुसी इनक्रीज करने की कोशिश करोगे, इनक्रीज कर दो, यानी कि जिहड़ी तुहाडी टोटल कैपिटल है वो तुसी डेट का प्रपोर्शन इनक्रीज कर दो, तो उहदे पिछे तुहाडा मोटिव पता की हुंदा है, मोटिव ये हुंदा है कि जिहड़े तुहाडे शेयर होल्डर्स ने, जेड़े तुहाडे शेयर होल्डर्स ने, ठीक है जी स्टूडेंट्स, जेड़े तुहाडे शेयर होल्डर्स है तुसीं उन्हां दी जिहड़ी इनकम हैगी है वो इनक्रीज करना चाहुंदे हो। जदों तुसीं डेट दा प्रपोर्शन इनक्रीज करदे हो किस दे विच, शाबाश भी, टोटल कैपिटल दे विच, विद द व्यू टू कि शेयर होल्डर्स की इनकम इनक्रीज हो जाए। शेयर होल्डर्स की इनकम का मतलब स्टूडेंट्स कि जिहड़ी तुहाडी EPS हैगी है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, तुसीं उहनूं इनक्रीज करने की कोशिश करते हो, उस एंगल तो उसकी वजह करके तुसीं डेट नूं इनक्रीज कर रहे होंदे हो। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर तुसीं इहनूं समझो भी तो लिखा होया मीनस टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। इत्थे प्लीज स्टूडेंट्स फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का मतलब समझो डिबेंचर्स तो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो टू इंक्रीजिंग दी इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स, तां जो शेयर होल्डर्स की इनकम नूं इनक्रीज किया जा सके। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे बिल्कुल डिटेल नाल समझाया जाऊगा। पहली गल तो मैं ये बिल्कुल क्लीयर करदा कि हमेशा नहीं हुंदा कि तुसीं डेट इनक्रीज करो तो शेयर होल्डर्स की जिहड़ी इनकम आ यानी कि जिहड़ी EPS है वो इनक्रीज करूगी। EPS इनक्रीज करूगी अंडर, ठीक है, मतलब स्पैशल सरकमस्टांसिस, कुछ स्पैशल कंडीशंस होंदियां ने, जदों वो फुलफिल होंदियां ने उदों ही EPS इनक्रीज करती है डेट दे इनक्रीज करने नाल, अदरवाइज नहीं करती। तो वो स्टूडेंट्स तुहानूं मैं हुण समझाऊंगा। तो उहदे लई स्टूडेंट्स तुहाडे वास्ते एक क्वेश्चन असीं लिया हैगा, ठीक है जी, इनू आपां 1 बाय 1 सारा डिस्कस करांगे। ठीक है, तो जिथे सारी क्लैरिटी नाल, तो सब तो पहला स्टूडेंट्स भी आपां ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसैप्ट कर रहे हैं।
ठीक है जी। साडे कोल जिहड़ी इक्विटी शेयर कैपिटल आ, ठीक है, वो देखो ये अलग अलग कंपनी, जिहड़ी ए कंपनी है वो 1 लाख है, और जिहड़ी बी कंपनी है वो कितनी है 40,000 है, और सी कंपनी कितनी है जी 20,000 है। मतलब स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाह रहा हाँ कि जिहड़ियां 3 कंपनीज ने, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, तीनों कंपनीज को जिहड़ी इक्विटी शेयर कैपिटल आ वो अलग अलग है। ए कोले 1 लाख आ, बी कोले 40,000 है, सी कोले 20,000 है। ठीक है जी, क्लीयर। और उस तो बाद है साडे कोल स्टूडेंट्स 10% डिबेंचर्स, ठीक है, जिहड़े 10% डिबेंचर्स ने। ए कंपनी ने कोई भी डिबेंचर इशू नहीं किया होया, बी कंपनी ने 60,000 दे डिबेंचर्स जिहड़े वो इशू किए हुए ने, सी कंपनी ने 80,000 दे जिहड़े डिबेंचर्स आ वो इशू किए हुए हैं। ठीक है। उस तो बाद स्टूडेंट्स ये देखो कि टोटल कैपिटल, जिहड़ी तुहाडी टोटल कैपिटल आ, ठीक है, वो तीनों कंपनीज दी सेम आ। तीनों कंपनीज दी टोटल कैपिटल कितनी है 1 लाख जी। ठीक है जी, 1 लाख स्टूडेंट्स, उसदी भी कितनी है 1 लाख। तिन्ना दी जिहड़ी कैपिटल आ दैट इज 1 लाख हैगी है, पर तीनों कंपनीज का जिहड़ा डैट ते इक्विटी का मिक्सचर आ वो अलग अलग है। ए कंपनी ने बिल्कुल भी डैट के उपर फोकस नहीं किया, सारा पैसा इक्विटी के थ्रू रेज किया। जिहड़ी बी कंपनी है उन्हें 40,000 तक कैपिटल, सॉरी इक्विटी कैपिटल तो रेज किया, 60,000 जिहड़ा हैगा वो डिबेंचर तो रेज किया। जिहड़ी सी कंपनी है, जिहड़ी ओदी कैपिटल स्ट्रक्चर आ वो बिल्कुल डिफरेंट आ। सी कंपनी ने सिर्फ 20,000 ही इक्विटी तो रेज किया, 80,000 कित्थों लैके आंदा, 80,000 लैके आंदा उन्हें डिबेंचर इशू करके। ठीक है जी। तो इस तो साफ क्लीयर होंदा स्टूडेंट्स कि सब तो ज्यादा जिहड़ी डिबेंचर यूज कर रही है वो सी कंपनी है, उस तो घट कौन यूज कर रही है बी कंपनी, उस तो घट कौन यूज कर रही है ए कंपनी। तो हुण ट्रेडिंग ऑन इक्विटी दे विच तुहानूं ये तीनों कंपनीज दे कंपैरिजन तो पता चलूगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ कंपनीज डिबेंचर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही ने, ज़्यादा बोरोड कैपिटल इस्तेमाल करनगियां। ठीक है। अगर एक स्पैशल कंडीशन पूरी होएगी तो ਜਿਹੜੀਆਂ कंपनीज ज़्यादा डैट यूज कर रही ने उन्हां दे शेयर होल्डर की इनकम ज़्यादा होएगी, मतलब जिहड़ी अर्निंग पर शेयर है वो ज़्यादा होएगी। ठीक है जी। तो लो जी स्टूडेंट्स, हुण स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लैरीफाई कर दिए तुहानूं कि भी देखो जिहड़ी मैं वो स्पैशल कंडीशन बोल रहा हाँ जिहदे केस च तुहाडा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसैप्ट एप्लीकेबल हुंदा है, और वो स्टूडेंट्स आ वाली है कि तुहाडी जिहड़ी रेट ऑफ रिटर्न है ना, रेट ऑफ रिटर्न हैगी वो कितनी अज्यूम की हुई है जी 20% है जी। रेट ऑफ रिटर्न असी 20% मनी हुई है। ठीक है। तो जिहड़ा रेट ऑफ रिटर्न 20% आ ते जिहड़ी रेट ऑफ इंटरस्ट आ वो असी 10% अज्यूम की हुई आ। ठीक है। ये प्लीज स्टूडेंट्स मैं अज्यूम की है, बट एक गल का ख्याल रखियो, मेरी रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरस्ट तो की है भी ज्यादा है, ये गल का ख्याल रखना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसैप्ट उस वक्त ही सक्सैसफुल आ, उस वक्त ही शेयर होल्डर की ईपीएस जिहड़ी अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होगी जदों रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरस्ट तो ज्यादा होगा। ठीक है जी, ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। तो हुण रेट ऑफ रिटर्न स्टूडेंट्स थोड़ी कितनी है 20%। तो हुण स्टूडेंट्स इस कंसैप्ट पे आओ, दैट इज कॉल्ड EBIT। E स्टैंड्स फॉर अर्निंग, B स्टैंड्स फॉर, ठीक है, बिफोर, I ते T दा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स। ठीक है। तो थोड़ी अर्निंग कितनी है 20%, वो आप अज्यूम की हुई है, इत्थे देखो लिखिया होया 20%। तो 20% ऑफ वट, जिहड़ी तुसी कैपिटल इन्वेस्ट की है, कितनी की है, सारियां ने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है 1 लाख इन्वेस्ट की है। ठीक है। तो 1 लाख का 20% कितना आ गया 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स। उस तो बाद ठीक है जी की करना है, जिहड़ी अर्निंग बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स है वो चो तुसी इंटरस्ट माइनस करो, इंटरस्ट लैस करो। तो इंटरस्ट देखो जी स्टूडेंट्स किवें कैलकुलेट होगा, तो उहदे लई तुसी इत्थे आओ, थोड़े डिबेंचर्स किन्ने ने जी 10% ना, तो स्टूडेंट्स थोड़े ते जिहड़ा इंटरस्ट लगना है वो 10% ते लगना है। ठीक है जी। तो हुण जिहड़ी ए कंपनी है उन्हें तो डिबेंचर लिया ही नहीं, इस करके उहदा इंटरस्ट तां की है जी निल है। ठीक है। जिहड़ी तुहाडी बी कंपनी है उन्हें कितना लिया होया 60,000, 60,000 लिया होया है, तो 60,000 का 10% 6,000
इंटरस्ट हो गया, ठीक है। तो जिहड़ी तीसरी कंपनी है सी कंपनी, उन्हें 80,000 लिया होया, उहदा 10% 8,000 की आ गया, इंटरस्ट आ गया। तो इंटरस्ट नूं डिडक्ट करन तो बाद जिहड़ी तुहाडी EBT है, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, हुण आपां इंटरस्ट माइनस कर दईए, 20 चों निल माइनस किया 20 वापस आ गया, उत्थे 20 चों 6 माइनस किया 14,000 आ गया, 20 चों 8 माइनस किया 12,000 आ गया, ठीक है। हुण उस तो बाद स्टूडेंट्स जदों इंटरस्ट डिडक्ट हो गया तो इंटरस्ट तो बाद जिहड़ा प्रॉफिट आएगा उस ते तुसीं टैक्स लगा दो, की लगा दो जी, टैक्स। तो स्टूडेंट्स हुण टैक्स कितना अज्यूम किया होया सी 30%, तो लगाओ जी 30%, 20,000 ते 30% टैक्स बन गया 6,000, 14,000 ते 30% टैक्स बन गया 4,200, 12,000 ते बन गया 3,600, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा तुहाडा अर्निंग है, जिहड़ी तुहाडी अर्निंग हैगी है आफ्टर, ठीक है जी, आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स, जिन्हों असीं बोलते हैं EAIT, मतलब कि अर्निंग आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स, तो वो आ गई जी, देखो माइनस करके स्टूडेंट्स कितना आ गया, देखो 20 चो 6,000 माइनस किया 40,000, 9,800, 8,400, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स तुहानूं सब नूं पता कि जिहड़ा EPS का फार्मूला हुंदा, मैं इत्थे लिखदा जी, EPS का फार्मूला जिहड़ा हुंदा है, EPS इज इक्वल टू हुंदा है जिन्नी तुहाडी अर्निंग आई है आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स, उहनूं तुसीं डिवाइड करो, ठीक है जी। यानी कि जिहड़ी अर्निंग आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स आ, उहनूं तुसीं डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स ते, जिहड़े नंबर ऑफ शेयर्स आ। हुण जिहड़े नंबर ऑफ शेयर्स आ वो किवें कैलकुलेट होणगे वो देखो जी, ਉਹਦੇ ਲਈ स्टूडेंट तुसीं इत्थे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हुण अपने को अर्निंग आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स आ गई। जिहड़े नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैं कैलकुलेट कीते है, जिवें हुण इत्थे देखो किन्ने आ जी 10,000 आ, इत्थे देखो जी किन्ने आ 4,000 आ, इत्थे किन्ने आ जी 2,000। ये आए किवें, इहदे लई बिल्कुल टॉप ते पहुंच जाओ, ठीक है, पहुंचो स्टूडेंट्स इत्थे आ पई शेयर कैपिटल है ना। सब तो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। तो जिन्नी थोड़ी इक्विटी कैपिटल है ना स्टूडेंट्स, इक्विटी कैपिटल इतने कितनी लिखी हुई है 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की फेस वैल्यू तो डिवाइड कर दो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो थोड़े को कितना आ गया 10,000 आ गया, ठीक है। 40,000 डिवाइडेड बाय कितना जी 10 तो 4,000 आ गया, 20,000, ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 तो थोड़े को कितना आ गया जी 2,000 आ गया। इन दिस वे स्टूडेंट्स थोड़े को सारे जेडे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। तो हम लास्ट स्टूडेंट्स EPS, तो EPS किवें आई, EPS आई जेडी थोड़ी EAIT आई हुई है उसनों तुसी डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स ते, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ते। तो हुण 14,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 1.4 आ गया, 9,800 डिवाइडेड बाय 4,000 तो 2.45 आ गया, तो 8,400 डिवाइडेड बाय 2,000 तो 4.20 आ गया। तो हुण स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट चीज पता की नोटिस करनी है, जो तुसी ऑब्जर्व करोगे वो तुसी स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व करोगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जेडी हैगी है, जिस दे विच ये कहा जाता है कि अगर असी टोटल कैपिटल दे विच डेट दा प्रपोर्शन इनक्रीज करिए तो वो डेट दा प्रपोर्शन अंडर, ठीक है जी, स्पेशल कंडीशंस, अंडर स्पेशल कंडीशंस, और वो स्पेशल कंडीशन केड़ी है कि व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर दैन होवे रेट ऑफ इंटरस्ट तो दैन तुसी जे डेट दा प्रपोर्शन इनक्रीज करी जाओगे तो EPS भी इनक्रीज कर दी है, और वो इस गल दा प्रूफ आ। देखो जेडी कंपनी को सब तो ज्यादा डेट सी उत्थे EPS देखो कितनी आई 4.20, जिथे थोड़ा डेट घट सी उथे 2.45, जिथे बिल्कुल भी डेट नहीं सी उथे EPS की वैल्यू कितनी आई 1.4। इट इज क्लीयर दैट कि भाई जदों रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर दैन होवे रेट ऑफ इंटरस्ट तो देन अगर कोई भी कंपनी अपनी टोटल कैपिटल दे विच डेट दा प्रपोर्शन इनक्रीज करेगी, उहदे नाल थोड़ी EPS जेड़ी है, जेड़ी शेयर होल्डर दी इनकम है,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ EPS ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। दैट इज द ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, EPS ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈ। the only difference is this way। देखो मेरी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है जी 9%, सो 9% इज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, क्लियर। सो बाकी स्टूडेंट्स देखो रेट ऑफ रिटर्न इज 9% बट रेट ऑफ इंटरस्ट है दैट इज 10%। इस केस च मैं की कीता, रेट ऑफ इंटरस्ट ਨੂੰ इनक्रीज करता, रेट ऑफ रिटर्न ਨੂੰ घटाता, बाकी सारा कुछ स्टूडेंट सेम आ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ EBIT ਨਿਕਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ 9% ਰੱਖਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 9% ਮੇਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦਾ 9% 9000 9000 9000, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ 9000 ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਿਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 60000 ਦਾ ਡੈਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 6000। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 80000 ਦਾ ਡੈਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8000 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ 10% ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ EBT ਆ ਗਈ, यानी कि आफ्टर इंटरस्ट थोड़ी अर्निंग आ बनती है। ठीक है, 9000 चो 6000 माइनस करके 3000, 9000 चो 8000 माइनस करके 1000। ठीक है, फिर मैं टैक्स 30% लिया सी, वो माइनस करता, इत्थे 29000 का 30% 2700 आ गया, 3000 का 30% 900। ठीक है, तो यदा 1000 का 300 आ गया। उस तो बाद स्टूडेंट्स असी आ गई साडे कोले अर्निंग आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स 6300 2100 ते 700 आ गए। थोड़े नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तुहानूं पता ही है स्टूडेंट्स, जिवें पहला कैलकुलेट कीते सी उवें ही है। 10,000 दैन 4,000 दैन 2,000। हुण जिहड़ी तुहाडी EPS है उहनूं फिर उही फार्मूला 6300 डिवाइडेड बाय कितना 10,000 तां आ गई वैल्यू, 2100 डिवाइडेड बाय 4000 तां आ वाली वैल्यू आ गई, 700 डिवाइडेड बाय 2000 ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ EPS ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਆਈ ਘੱਟ ਆਈ। ਠੀਕ, ਜਿਸਨੇ ਸੀ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਘੱਟ ਡੈਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ EPS ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੀ EPS ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ when your rate of return is less than rate of interest, so it is suggestible that कि in case rate of return less होवे rate of interest तो then it is not advisable कि कोई भी कंपनी अपनी टोटल कैपिटल दे विच डेट नू इंक्रीज करे, it is not advisable। ठीक है, सो इत्थे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी दा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होएगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी दा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है when rate of return is greater than rate of interest। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स थोड़ा एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाने हैं। ठीक है, आ देखो जी, आ स्टूडेंट न्यूमेरिकल है, पहले मैं तुहानूं रीड करदा सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, साक्षी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलैक्ट्रॉनिक गुड्स, इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹120 लाख, दी शेयर कैपिटल देख लो कितनी है 120 लाख, द अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, दैट इज 0.5। प्रीवियस ईयर जी अर्निंग पर शेयर सी दैट इज 0.5। कहने फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 80 लाख, तो कंपनी नूं 80 लाख की कैपिटल होर चाहिए है। द कंपनी रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स फॉर द सेम। During the current year, company earned profit of 16 lakh on the capital employed. It paid tax of 40,000.
पहला क्वेश्चन पुट किया, कहते स्टेट वैदर दी शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस इन रिस्पैक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि जदों कंपनी ने 80 लाख न्यू कैपिटल लई है थ्रू डिबेंचर इशू करके, कहते इस दे नाल दसो कि शेयर होल्डर दी EPS ते की इंपैक्ट आऊगा। प्रीवियस जिहड़ी EPS है दैट इज 0.5। लो जी, तो स्टूडेंट्स हुण आपां न्यूमेरिकल करांगे। जिहड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो आपां नोट डाउन कर लीए। तो स्टूडेंट्स सब तो पहली जिहड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन है दैट इज हैगी है स्टूडेंट्स कि तुहाडे कोल जिहड़ी प्रीवियस, ठीक है, EPS है, प्रीवियस EPS इज 0.5। ठीक है, हुण तुसीं इत्थे आ जाओ स्टूडेंट्स, देखो अपने कोल जिहड़ी अर्निंग है, ठीक है, अर्निंग जिहड़ी अपने कोले अर्निंग है दैट इज हैगी जी 16 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, अर्निंग इज 16 लाख। ठीक है जी, इस चो स्टूडेंट्स आपां की माइनस करांगे, लैस, ठीक है जी, इंटरस्ट। इंटरस्ट माइनस कर दो तो तुसीं स्टूडेंट्स किन्ने लाख की कैपिटल कीती है, डिबेंचर किन्ने दे इशू कीते सी, तो इत्थे मैं लिखदा डिबेंचर आपां 80 लाख के डिबेंचर इशू किए स्टूडेंट्स। ठीक है, जिहड़े डिबेंचर्स ने दैट इज 80 लाख दे। ठीक है, ये किन्ने परसेंट डिबेंचर्स ने, 10%। मतलब कि 10% का मतलब इन्हां ते तुहानूं जिहड़ा इंटरस्ट पऊगा दैट इज 10% पऊगा। तो 80 लाख का 10% थोड़ा जिहड़ा इंटरस्ट बनता स्टूडेंट्स दैट इज 8 लाख बनता है। ठीक है, तो थोड़ा जिहड़ा प्रॉफिट है, जिहड़ा थोड़ा प्रॉफिट है आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर इंटरस्ट, तो वह बचता स्टूडेंट्स 8 लाख। तो 8 लाख आ गया। इस तो बाद स्टूडेंट्स तुसीं की करो, लैस टैक्स, टैक्स माइनस करो। टैक्स कितना स्टूडेंट्स, टैक्स आ लिखा हुआ है 40% है स्टूडेंट्स। देखो टैक्स, टैक्स इज 40%। तो 8 लाख का 40% यानी कि 3,20,000 माइनस कर दो तो तुहाडे कोल जिहड़ा प्रॉफिट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आ गया 4,80,000। ठीक है, दैट इज आ गई तुहाडी अर्निंग आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, क्लीयर। सो जो अपने को अर्निंग आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स आ गई, उस तो बाद स्टूडेंट्स आप कढ़िए EPS कढ़िए। तो EPS लिए स्टूडेंट जी अर्निंग आई है वो लिख दो दैट इज 4,80,000 लिखती। हुण नीचे की करना स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स लिए स्टूडेंट्स इत्थे आओ, नंबर ऑफ शेयर्स लिए तुसी बिल्कुल टॉप ते आओ, इत्थे देखो की लिखा हुआ है 120 लाख 120 लाख। तो स्टूडेंट्स जो थोड़े को 120 लाख आ ना, ठीक है, 120 लाख थोड़े को इन्नी कैपिटल है, 120 लाख की कैपिटल है। तो जेकर फेस वैल्यू ना गिवन होए तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि फेस वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होगी। तो हुण जो थोड़ा 120 लाख है ना, इसनों 10 ते डिवाइड कर दो तो थोड़े को जो शेयर आउणगे दैट इज किन्ने आउणगे 12 लाख। तो थोड़े को 12 लाख शेयर्स ने, तो वह हुण इस ते डिवाइड करो EPS कढ़न दे लई, इस ते डिवाइड करो 12 लाख। ठीक है, क्लीयर। अर्निंग सोडी हैगी 4,80,000 जी आ पई आवे कैलकुलेट की हुई। जेडे शेयर आए वो मैनू कित्थों पता लग्या, क्योंकि मैनू शेयर कैपिटल दे रखी सी। आ देखो पढ़ो लाइन, शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज कितना 120 लाख 120 लाख। तो जे फेस वैल्यू गिवन नहीं तो फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम 10 रुपीज। तो 120 लाख डिवाइडेड बाय 10 12 लाख आ जाऊगा। तो हुण साडे कोल EPS आई ना स्टूडेंट्स, वो आ बन गई दैट इज 0.4। प्रीवियस कितनी सी देखो, प्रीवियस EPS कितनी सी
दैट इज 0.5। सो हुण उन्हें क्वेश्चन पूछा स्टेट वैदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर। गेन्ड और लॉस पहला कितनी लै रहे सी ईपीएस 0.5, नाउ ईपीएस कितनी रहेगी 0.4। सो अल्टीमेटली इट इज क्लीयर कि भाई शेयर होल्डर्स नूं की हो रहा है, मतलब कि दे फील सॉरी उन्होंने लॉस हो रहा है, उन्होंने गेन नहीं होया, दे नॉट गेन्ड फ्रॉम दिस। ठीक है जी, क्लीयर डाइवर्सिफिकेशन। ओके, उन्होंने ईपीएस घट गई क्योंकि जो 80 लाख पैसा लिया डिबेंचर तो ਉਹਦੀ वजह नाल उन्होंने ईपीएस डाउन चली गई, दैट इज 0.4 होगी। तो हुण स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर तुहानूं क्लैरिटी होगी। आल्सो स्टेट एनी 3 फैक्टर्स द फेवर द इशू ऑफ डिवेंचर्स बाय कंपनी एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कहने भी स्टूडेंट्स फेवर च बोल दो कि कंपनी नूं डिवेंचर इशू करन नाल की फायदा होगा, तो वो स्टूडेंट्स जिहड़े मर्जी पॉइंट तुसीं बोल सकते हो, वो ईजी ने, बट फिर भी मैं तुहानूं बोल दिना है डिबेंचर इशू करना स्टूडेंट सब तो पहला फायदा पता की होंदा, फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत घट होंदी है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स ये होंदी है कि डिबेंचर दे नाल की होगा कि जेडे डिबेंचर होल्डर आ वो थोड़ी मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि मैनेजमेंट उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं होंदी, बिकॉज शेयर होल्डर कोले वोटिंग राइट होंदा, बट जेड़ा डिबेंचर होल्डर आ उहदे कोले वोटिंग राइट नहीं होंदा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जो डिबेंचर्स होंगे ने ना, जो डिबेंचर्स थोड़ा पैसा आता, ठीक है जी, क्लीयर ना। तो यदि जोड़े होर बैनीफिट्स की हो सकते हैं अगर कंपनी कोले, ठीक है, अगर कंपनी कोले हैल्दी इनफ्लोज हैगे है तो जिहड़ी डिबेंचर थ्रू कैपिटल आती है इनू सी मतलब कि इहदी फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी घट होने करके इनू प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इहदी फ्लोटेशन कॉस्ट घट होंदी है और इनू मतलब क्योंकि जिहड़ा तुहाडा लाइक ये समझ लो कि जो इक्विटी इशू करने का प्रोसैस है इट इज़ वेरी मतलब बड़ा लंबा चौड़ा तो कंपलैक्स प्रोसैस है। ठीक है, बट डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा करना इट इज़ ईजी। ठीक है जी, क्लीयर। तो बाकी स्टूडेंट जदों थोड़ी मार्केट जी है शेयर मार्केट वो अच्छा परफॉर्म ना कर रही होए तो उदों तुसी इक्विटी के थ्रू पैसा इकट्ठा करना तुहाडे लई मुश्किल हो जाता है, तो डिबेंचर उत्थे फिर एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन जाती है। ठीक, तो ये पॉइंट तुसी वैसे भी स्टूडेंट्स कर सकते हो, बुक चों शानदार गिवन है। मैं तुहानूं ये न्यूमेरिकल जिस पॉइंट ऑफ व्यू तो कराना सी वो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू तो कराना सी, होप सो तुहानूं ये समझ आ गया होएगा। तो स्टूडेंट्स ये सीगा साडा टॉपिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, होप सो तुहानूं क्लैरिटी आ गई होगी। हाँ, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स असीं आ यूज़ कर रहे सी पेन टैबलेट, ठीक है, थोड़ा बहुता ठीक है, जेकर थोड़ी राइटिंग च क्लैरिटी ना हो तो प्लीज़ मैनेज करने की कोशिश करो। नैक्सट टाइम असीं किसी होर वीडियो नाल तुहाडे नाल ठीक है रूबरू होवांगे। सो काइंडली पसंद आया तो इसनूं चैनल नूं लाइक करो, ठीक है, वीडियो नूं शेयर करो। थैंक यू भी।